कभी तुमने ये सोचा कि जिस दिन जिस दिन तुम अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, जिस दिन आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, जिस दिन आपको मज़ा आने लगेगा कि हाँ अब मुझे राइट सही चीज़ समझ में आ गई कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये है सही मेहनत का प्रोसेस, उस दिन आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। आज आप हताश हो, निराश हो, इसलिए क्योंकि काम नहीं हो रहा है, पढ़ना चाहते हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, एग्ज़ाम लगे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कौन साथ देगा, कौन नहीं देगा। सब चीज़ को साइड में करो। घर में पैसे की कमी, घर में कोई बीमार है, बहन की शादी करनी है, घर बनाना है, खेत खरीदना है, एवरीथिंग। इस पैसे से सब कुछ हो सकता है। और ये जो सबसे बड़ी समस्या घर की यही है कि पैसा। और आप पढ़ क्यों रहे हो, आप तैयारी क्यों कर रहे हो? आप दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस क्यों तैयारी कर रहे हो? कि एक फॉर्म भरेंगे, उसका पेपर होगा, पेपर में पेपर देंगे, रिज़ल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा, सरकारी नौकरी लगेगी, पर मंथ सैलरी आएगी फिक्स, और उस सैलरी के पैसे से मेरा घर चेंज हो जाएगा, मेरी मनोस्थिति चेंज हो जाएगी, मेरे माता पिता की स्थिति चेंज हो जाएगी, उनके कपड़े, उनका रहना सहना। आज हम अपने माँ बाप को एक सेब रोज़ नहीं खिला पा रहे हैं, क्यों? एक गिलास दूध नहीं पिला पाते, क्यों? रीज़न समझते हो? कौन कितने कितने लोग हैं जो एक गिलास दूध और एक सेब खिला पाते होंगे? कुछ लोग आ जाएंगे बेइज्जती करने के लिए मेरी कि मैं तो करता हूँ, तो उन लोगों पे ध्यान नहीं देना। लेकिन मैक्सिमम हमारे मन में होता है कि हम भी वो अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं। जब आप किसी अच्छे इंसान को देखते हो, किसी अच्छे का मतलब है जो पैसे से समृद्ध हैं, आप मार्केट जाओगे, बाज़ार जाओगे, अपने शहर, अपने गली, अपने मोहल्ले में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो वेल मेंटेन होंगे, जिनके कपड़े यही लग रहा होगा कि अभी अभी इन्होंने शोरूम से ख़रीदा होगा, उनके शूज़, उनके कपड़े, उनकी गाड़ी, वो हर चीज़ A1 क्वालिटी की चमकती हुई। उनकी उम्र 40-50 है, लेकिन वो अपनी उम्र से बहुत कम नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वेल मेंटेन है, पैसों से, इकोनॉमिकली, नौकरी के तहत, बिजनेस के तहत। आप भी वही जीवन जीना चाहते हो, आप भी वही जीवन अपने लिए सोचते हो कि हमारे पास भी वो महंगा फ़ोन हो, हमारे पास भी वो महंगी गाड़ी हो। वो कैसे पॉसिबल होगा? इन छोटी छोटी चीज़ों से हार के कि नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्यों नहीं समझ आ रहा है? मम्मी सुबह से शाम तक काम दे देती है, दिन भर मुझे काम करना पड़ता है, रात में मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ, है ना? लड़का हूँ तो फिर दुनिया भर की टेंशन पाल रखी है। उससे प्यार हो गया, उसका फ़ोन नहीं आ रहा, उसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इस टीचर का पढ़ूँ कि उस टीचर का पढ़ूँ, कि किसका कोर्स खरीदूँ, किसका नहीं खरीदूँ, किसकी बुक लूँ, किसकी बुक नहीं लूँ। यही ना? घर में पैसे नहीं हैं, पापा बोलते रहते हैं, मम्मी चिल्लाती रहती हैं। यही ना? इन सभी चीज़ को एक बार साइड में रखो, एक बार साइड में रखो और अपने अंदर की आत्मा से बोलो, अपने अंदर की आत्मा से कि मैं करूँगा, मैं करके रहूँगी। और इसका रास्ता क्या है? केवल एक काम में संलग्न होना, सिर्फ एक काम में। और वो एक काम क्या है? एक डायरेक्शन, एक सिलेक्शन, एक फॉर्म, एक एग्ज़ाम। गिनती के 4-5 विषय हैं: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये आप जीएस में रखिए, जनरल स्टडी में। लेकिन जो मेन लड़ाई होती है वो मैथ और रीजनिंग की होती है, हर एग्ज़ाम की मैक्सिमम। आपको उस मैथ रीजनिंग में क्या करना है? यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है। आप मन को मत बहकाइए कि इनका सही है कि उनका सही है। किसी की थ्योरी पे मत जाइए, अपनी थ्योरी खुद से बनाइए कि एक चीज़ को मुझे 100 बार कर देना है, बस ऑटोमेटिक वो चीज़ समझ में आएगी। एक काम को 100 बार करना है, एक बुक को 100 बार पढ़ देना है, एक सवाल को 100 बार लगा देना है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चंद घंटों का खेल नहीं है ये कि 1 मिनट में आपको मज़ा आने लगे, कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो डिजिटल सम से मैथ पढ़ा रहा हो, जो ट्रिक्स से मैथ पढ़ा रहा हो, जिसने बड़े बड़े सवालों को इतना कर दिया और मज़ा आ गया पढ़ के। मज़ा लेके क्या मिल जाएगा आपको? आप 10 महीने का काम 10 दिन में करके क्या उखाड़ लोगे? असली उखाड़ा उसको कहा जाएगा जो एग्ज़ाम सेंटर में जाकर पेपर को अच्छे से देकर जिसका रिजल्ट आ जाता है, जिसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उखाड़ा उसको कहेंगे, उसने उखाड़ा।
अब वो फाइनल सिलेक्शन कैसे मिलेगा उस प्रोसेस को जिसने किया, वो प्रोसेस कोई नहीं देखता। क्या आपने 6 घंटे लगातार अपनी आंखें फोड़ी हैं प्रतिदिन, हर दिन आपने 6 घंटे लगातार लगाया, वो कोई नहीं देखता। और आपके अंदर की आत्मा भी कहती है छोड़ यार, दर्द हो रहा है, छोड़ यार, नहीं हो रहा है, मम्मी ने बुला लिया, उसने बुला लिया, उसका जन्मदिन, उसकी शादी, छोड़ 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 छोड़। इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुमने 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे अपने अपने लिए दिया, अपने अंदर की आत्मा को हटा दिया, निकाल के फेंक दिया, भाड़ में जा, मैं करके रहूंगी, मुझे मैथ मैं करूंगी, मैं जीरो से करूंगी। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में ABCD भी नहीं आता मुझे, तो मैं आज दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि मैं ABCD से शुरू करूंगी, ABCD से शुरू करूंगा, 2 से 20 तक के पहाड़े से शुरू करूंगा, लेकिन शुरू करूंगा। अगर मैंने शुरू किया तो वो एंड भी होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे आप पड़ जाओ और वो चीज़ आपको समझ नहीं आए। वो समझ में तब नहीं आती जब आप चाहते हो कि एक बार में आ जाए, जल्दी से आ जाए, ज़्यादा समय मैं नहीं देना चाहती। और उसके अलावा जो आपका दिमाग है, उस दिमाग को आपने कहीं और फिक्स कर रखा है। कहीं और का मतलब कि बार बार वो दिमाग कहीं और जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ में मेहनत लगती है। एक चीज़ याद रख लो, अपने आप को जितना दर्द दे सकते हो उतना दे लो। क्योंकि जो इंसान, जो लड़का, जो लड़की अपने आप को पेन में डाल सकता है, उसको कोई और पेन में नहीं डाल सकता। अगर आप अपने आप को पढ़ाई में झोंक सकते हो, पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता है, सवाल लगाने में, रीजनिंग लगाने में, GS की बुक पढ़ने में, थ्योरी पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता। यहाँ बहुत पेन होता है, प्रेशर कुकर की तरह ये फटता है। लेकिन ये जितना पेन आप अपने आप को झिलवा दोगे ना, आपके साथ कोई और बदसलूकी नहीं कर पाएगा। आज आपकी जो बेइज्जती होती है, जो आपके ऊपर उंगलियां उठाई जाती है कि क्या ही कर लिया, क्या ही उखाड़ लिया, ये तो नालायक है, इसने तो बहुत पैसे बर्बाद कर दिए अपने घर के, इसके बस की कुछ नहीं है। कल जब आप कर लोगे, इसका जवाब मिल जाएगा। अभी आप हाथ पैर चला के इसका जवाब नहीं दे सकते, मुंह चला के इसका जवाब नहीं दे सकते। अगर आज आप अपने आप को पेन में डाल रहे हो ना, तो कल सामने वाला पेन में नहीं डालेगा। जो आज आपको पेन में डालने की कोशिश करते हैं ना, आज आपको डाइवर्ट करते हैं, आपका स्मार्टफोन सबसे पहले आपको डाइवर्ट करता है। आपको वो कहता है कि मज़े वाली चीज़ कर, कम टाइम में कर, कम शॉर्ट ट्रिक्स वाली चीज़ें देख, ये कर, वो कर। कभी वो कहता है बैंक की तैयारी कर, कभी वो कहता है पुलिस की तैयारी कर, कभी वो कहता है SSC की तैयारी कर, कभी वो कहता है रेलवे की तैयारी कर। वो आपको भटकाता रहता है और आप उसके पीछे चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो। क्यों चलते हो भाई? आप अपना स्टैंड नहीं ले सकते, आप एक दृढ़ संकल्प नहीं ले सकते, आप खड़े नहीं हो सकते कि आज वो पहला दिन है, मैं बैंक PO की तैयारी कर रही हूँ, आने वाला IBPS PO मैं निकालूंगी, बस दिस इज फाइनल प्रिडिक्ट। इसके अलावा और कोई प्रिडिक्शन मेरा रहेगा ही नहीं, और कोई सोच रहेगी नहीं। भाड़ में गई दुनियादारी, भाड़ में गए दोस्त, भाड़ में गए रिश्तेदारी। सिर्फ मुझे यही करना है। उठाया सिलेबस, कंटिन्यूसली पढ़ना शुरू किया, 5 घंटे 4 घंटे मुझे देना है। और ये प्रोसेस सेम आपने सुना होगा, TB की जब दवाई होती है तो वो एक प्रोसेस होता है 6 महीने 8 महीने का। 6 महीने 8 महीने हम कोई भी चीज़, हम नहाना भी भूल सकते हैं कभी कभी बीच में, हम किसी दिन खाना भी भूल सकते हैं, किसी काम की वजह से हम कहीं फंस गए। लेकिन जो ये TB की दवाई होती है ना, अगर हमने इन 6 महीनों में किसी एक दिन भी वो एक गोली नहीं खाई, तो हमें वो फिर पूरा प्रोसेस शुरू से करना होता है। सेम यही चीज़ पढ़ाई में भी लगती है। अगर आपने 3 महीने का संकल्प लेके काम किया, 8 महीने का संकल्प लेके काम किया, तो कंटिन्यू आपको वो चीज़ रोज़ करनी है। 4 घंटे तो 4 घंटे, इवन आप बढ़ा सकते हो तो बढ़ाइए, लेकिन कम नहीं करना है। कोई रीज़न नहीं देना कि आज मुझे ये हो गया, आज वहाँ जाना पड़ गया, आज तो वो हो गया, आज तो वो गुजर गए। अगर आप अपने साथ नहीं हो तो फिर आपके साथ कहाँ से समय होगा? ये समय बदलेगा। 36 तरीके की चीज़ें अपने दिमाग में मत लेके चलो कि 36 एग्ज़ाम है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सपनों में मत रहो। सपनों को अपनी आंखों से देखते हुए कॉपी पेन लेके बैठो और रगड़ते रहो, वो पेन झेलते रहो। क्योंकि जितना आप पेन झेलोगे उतना आपको और कोई दर्द दे नहीं सकता। आप उस मुकाम पे चले जाओ जिस मुकाम पे आपके परिवार में कोई दूसरा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो पेन नहीं झेल सकता। आप समझ सकते हो, जब आप वो पेन झेलना शुरू करोगे ना, जब 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू
30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन बैठोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप रियल ज़िंदगी में हो। इतना कौन झेल सकता है भाई। मेरे लिए झेलना ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर वो शक्ति आ गई। वो शक्ति कैसे आती है? जब आप शुरू करते हो। मेरी बहन, मेरे भाई, आज आपका पहला दिन है। सारी चीज़ें भूल जाओ। चाहे आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल की, चाहे रेलवे की, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे यूपीएसआई, चाहे बीपीएससी, चाहे यूपीपीसीएस। सिर्फ एक टारगेट लिख के एक पेज पे आज से शुरू कर दो। अभी भी समय है, अपने आप को बचा सकते हो। वो घर, वो गाड़ी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो सब आपको मिल सकता है। और अगर आपने अपने अंदर से हिम्मत तोड़ दी तो आपको कोई नहीं जिता सकता। समझे? थैंक यू वेरी मच।